पावन कथा की ओर चलते हैं। बड़ा सुंदर भजन श्रवण कुमार पांडे जी ने सुनाया। भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को आगे की सुंदर सी कथा बताते हैं कि जानते हो भैया, निवृत्त मार्ग, निवृत्ति का जो मार्ग है बड़ा कठिन है, और ऐसे जो है मार्ग को चुनना अत्यंत कठिन है, और उस मार्ग को प्रशस्त करना केवल परमात्मा का ही कार्य है। कहते हैं कि एक कथा आती है, कभी कभी व्यक्ति सज्जनों अच्छा काम करता है और फिर बुरा कार्य करने लगता है, और फिर जो है बुरा ही करता जाता है, और अंत में ईश्वर की कृपा ही होती है जो सुधर जाता है, सुधार। अजामिल की कथा आती है अष्टम स्कंद में, प्रारंभ में, कि अजामिल जो था वो एक तरह का कान्य कुब्ज का ब्राह्मण था, और बड़ा सुंदर था, बहुत गुणवान था, माता पिता की भी सेवा करता था, ऐसी बात नहीं थी, और सती शादी पत्नी सबको अच्छा सम्मान मान देता था। लेकिन बाद में वो डकैत बन गया, चोर बन गया, और इतना बिगड़ गया क्योंकि संग का दोष बहुत बुरा होता है। प्रतिदिन जाता था जंगल में, फूल लाता था और लकड़ी लाता था हवन के लिए, समिधा फल ले आता था, सब कुछ लाता था, और आज एक दिन जब जाता है तो देखता क्या है, एक कोई व्यक्ति है जो एक वेश्या के साथ रमण कर रहा है। बस उसकी भी जो नेत्र थे, उसकी भी जो निगाहें थे उस पर टिक सी गई, बड़ी देर तक देखता रहा, और उसके अंदर भी वो भाव बन गया कि मैं भी इसके साथ विवाह करता, इसके साथ रहता तो अच्छा था। बस यही से मामला बिगड़ गया, और कुछ ही दिन के बाद वो उसी के प्रति इतना आसक्त हुआ कि उसी के साथ विवाह करके अपने घर लेके चलाया, केवल उसी वेश्या के साथ उसको पत्नी बना लिया है, और सबको छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया है, सीधी सादी पत्नी थी उसको भी छोड़ दिया, और इसी के साथ रहता है। बड़ा समय बीत गया, कई पुत्र इन्होंने, इसने जो है उस वेश्या से उत्पन्न किया। कहते हैं कि 9 पुत्र, और 10वां पुत्र जो था उसी का नाम इसने नारायण रखा था, क्योंकि ऋषियों महर्षियों ने एक दिन जब महर्षि लोग आए, ऋषि लोग तो था नहीं घर में, इसकी पत्नी थी, और इसने जल पिला दिया था, पानी पिलाया तो खुश हो गए। चला कहा कि चलो तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। और इस तरह से जो है, और जब ये अजामिल पहुंचता है तो इसने पहले तो क्रोध किया, लेकिन बाद में ऋषियों के माध्यम से ऋषियों ने समझाया बुझाया तो चरणों पर गिर पड़ा, महाराज कोई उपाय तो बताइए ना, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है। तब उन्होंने कह दिया था कि अब की जो पुत्र पैदा होगा उसी का नाम तुम नारायण रखना, उसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वास्तव में नारायण नाम रख दिया 10वें पुत्र का, और बहुत दिन तक तो बीता, लेकिन अंत में जब उसकी आयु एकदम वृद्धावस्था में आ गई, मरने का समय आ गया, 88 वर्ष की उम्र हो गई, और एकदम मरने का समय आया, प्राण जाने के निकलने के समय आ गए, तो यमराज के दूत नरक में ले जाने के लिए यमराज के दूत पहुंच गए। यमराज के दूत तो बड़े भयानक हैं, बड़े मोटे मोटे काले काले लाल लाल आंख वाले, और खोप जो है हाथ में पास लिए रहते, मुदगर लिए रहते हैं, उस जो है पापी व्यक्ति को मार मार करके उसे नरक में ले जाते। अब क्या करते, उसकी उस सूक्ष्म प्राण को, जो सूक्ष्म प्राण वायु जो प्राण है, जीव है, उसको खींचते हैं नरक में ले जाने के लिए। और जब किसी के प्राण निकलने लगते हैं तो वो चिल्लाने चाहता है, क्योंकि उसे बहुत दुख होता है, प्राण निकलते समय बड़ा कष्ट होता है, और पापी को
अब उसके जब प्राण निकलने लगे और उस ऐसे यमराज के दूतों को देख करके डर गया, बड़ा डर गया, भयभीत हो गया, ये तो मुझे मेरा प्राण लेकर के नरक में ले जाएंगे, इसलिए बड़े जोर से चिल्लाता है। पहले तो सोचता है कि मेरा पुत्र जो नारायण है वो कमजोर नहीं है, उसको मैंने खूब दूध पिलाया है, खूब घी खिलाया है, बड़ा मोटा तगड़ा है, अगर वो आ जाता ना तो इन सबको मार मार करके भगा देता। क्या भाव, अरे इनको मार के भगा देता, इसलिए पुकारा कि आ जाएगा तो मार के भगा देगा, इसलिए बड़े जोर से पुकारा नारायण। जब 2 बार पुकारा तब तो जो है क्या बात है, जैसे भगवान का नाम लिया नारायण, भाई कह भगवान तो कहते हैं भाई चाहे जैसे लो भाई कुबा अनख आलस हो लेकिन नाम जपत मंगल दिसि। तुरंत भगवान के दूत आ गए, जैसे नारायण का नाम लिया वैसे भगवान के दूत आ गए, और भगवान के दूत तो भगवान के ही समान बड़े सुंदर स्वरूप वाले, कमल के समान नेत्र है, सुंदर जो है, कानों में कुंडल है, मुकुट धारण किए, पीतांबर पहने हुए, खूबसूरत बड़े सुंदर भगवान के दूत आके पहुंच गए। अजामिल दोनों तरफ देखता है, एक तरफ तो यमराज के दूतों को देख रहा है तो डर जाता है, आंखें बंद कर लेता है, फिर भगवान के दूतों की तरफ देखता तो कुछ उसे ढांढस मिलता, दोनों तरफ बार बार देखता है, और उधर जो है यमराज के दूत और भगवान के दूत आपस में लड़ गए। अरे भैया तुम कहां से आ गए? यमराज के दूतों ने क्या कहा, अरे कहां से आ गए, हम लोग तो पहले से आए हैं भाई, हम लोग इसको नरक में ले जाएंगे, तुम्हें पता नहीं है क्या? इसने अपने माता पिता को त्याग दिया था, सीधी साधी सती पत्नी को त्याग दिया, एक वेश्या घर में ले आया है, बड़ा अनाचारी है, बड़ा दुराचारी है, बड़ा पापी है, इसलिए हम लोग नरक में ले जाएंगे। भगवान के दूतों ने कहा तुम्हारे कान नहीं है क्या? अभी अभी ने क्या कहा? हा? भगवान कहते कितना बड़ा भी पापी क्यों न हो, हा? कितना बड़ा भी पापी क्यों न हो, कहा कोटि भी प्रबध लागहि जाहु, 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 आए शरण तजिय नहीं पाहु, आए शरण तजिय नहीं पाहु, कोटि भी प्रबध लागहि जाहु, कोटि भी प्रबध लागहि जाहु, आए शरण तजिय नहीं पाहु, आए शरण तजिय नहीं पाहु। करोड़ों 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 जो है ब्राह्मण को भी अगर किसी ने मार दिया है और मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे तार देता हूं। और तुमने सुना नहीं, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है अगर तो जाके अपने यमराज से पूछो कि नरक में किसको लाया करे। यमराज के दूत यमराज के पास पहुंच गए, महाराज सही सही बता दो आपके नरक में किस प्राणी को लाए। यमराज जी ने कहा भैया मेरे इस नरक में उन्हीं प्राणी को लाओ। कहा कौन से प्राणी? भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी जीभ एक बार भी भगवान का नाम ना ले, ऐसे व्यक्ति को मेरे नरक में लाना। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतस्य न स्मरति तच्चरणा रविंदम, कृष्णाय नो नमति अच्छिरे कदापि, तानानय धमसतो
कृत विष्णु कृत्या, जिसका सिर एक बार भी भगवान के न छूए, जिसका मन एक बार भी भगवान के प्रति न जाए, ऐसे व्यक्ति को मेरे यहाँ लाया करो। अगर कोई व्यक्ति एक बार भी कह दे राम राम सीताराम कृष्ण, राम का कितना बड़ा महत्व है। राम, तुलसी बाबा ने कहा तुलसी रा के कहते निकसत पाप पुनियावन पावत नहीं, कि देत मकार के। रा कहिए तो मुख खुल जाता है, रा मुंह ना खुल जाए हो। बंद करेंगे माँ कहेंगे तो दोनों ओठ बंद। माने रा कहने पर जो अंदर की कलुषता है, ज्ञानता, वो निकल जाए, और फिर माँ कहेंगे तो बंद हो जाएगा, तो बाहर की अज्ञानता, हाँ, कलुषता नहीं आ पाए। इसलिए राम राम रामेति रामेति रमे रामे महारमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। क्योंकि राम का जो नाम है, क्या बात है। कैसो मेरी पवन सुत पावन नाम, हसो मेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे रामो, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे रामो, अपने बस करे राखे राम। अभी तो अजामिल गज गलिकाओ, अभी तो अजामिल गन गलिकाओ, भये मुकुट सब नाम प्रभाओ, भय मुकुट सब नाम प्रभाओ, कहाँ हो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही राम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही राम गुण गाई। बड़ी सुंदर महिमा है राम नाम की। अजामिल की आयु जो थी बढ़ गई थी, हाँ? अजामिल की आयु बढ़ गई थी, मरा नहीं उस समय। जानते हैं जब कोई यज्ञ होता है, कोई यज्ञ करता रहता है, पूजा पाठ करता रहता है, कथाएं सुनता रहता है, तो उम्र बढ़ती है, घटती नहीं है। समझ लीजिए, धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं शरीर से, तो अवस्था बढ़ती रहती है, घटती नहीं है। अगर कुंडली में 60-70 साल है तो 75 साल हो जाएगी, लेकिन धर्म का काम, अनुष्ठान का काम, पूजा पाठ का काम करते रहे। अजामिल की मृत्यु नहीं हुई, और लेकिन जब मृत्यु नहीं हुई तो वो सब कुछ छोड़ के फिर गंगा जी के पास चला गया, सब कुछ छोड़ दिया। फिर घर की माया मोह सब, पत्नी पुत्र सब कुछ त्याग दिया, और त्याग करके वो गंगा जी के पावन तट पे जा करके गंगा गंगा भगवान का नाम सब लेते हुए अंतिम मुक्ति को प्राप्त किया।